बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और आज डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हमने रिपल टैंक के ज़रिए डेमोस्ट्रेट किया था कि वो किस तरह यानी प्रोपगेट करेगा और रिफ्लेक्शन किस तरह होगा, रिफ्रैक्शन किस तरह होगा। आज ये पढ़ेंगे कि डाइफ्रैक्शन किस तरह होगा। अगेन वी विल यूज़ रिपल टैंक फॉर डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। सबसे पहले डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है क्या चीज़? व्हाट इज़ डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स? डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होगा? और डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाटर के लिए यानी मैकेनिकल वेव्स के लिए या प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए। तो देखें, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। जब वेव्स किसी ऑब्स्टिकल से पास हो और पास होने के बाद वो उस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर के इर्द गिर्द बेंड हो जाए, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिपल टैंक ले ले जिसमें हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। ठीक है, दिस इज़ अ रिपल टैंक। यहाँ पे वाइब्रेटर के ज़रिए हम स्ट्रेट वेव्स यानी हमने यहाँ पे स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। दीज स्ट्रेट वेव्स आर पासिंग थ्रू एन ऑब्स्टिकल। ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है जिसमें हमने एक नैरो ओपनिंग छोड़ा है। ठीक है, ओपनिंग। जब ये वेव्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे ऑब्स्टिकल से तो ये वेव्स इस नैरो ओपनिंग में पास होके बेंड हो जाएंगे, इसके कॉर्नर के इर्द गिर्द बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बेंडिंग ऑफ वेव्स आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ऑब्स्टिकल, नैरो ओपनिंग ऑफ दिस ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, जिसमें वेव्स ऑब्स्टिकल के ओपनिंग से पास होने के बाद उसके यानी एजेस के या उसके कॉर्नर के इर्द गिर्द बेंड हो जाए, इस तरह बेंड हो जाए। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यहाँ मीडियम एक ही मीडियम है वाटर। वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हुए और वाटर वेव्स ही डाइफ्रैक्ट हुए। वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुए और वाटर वेव्स ही डाइफ्रैक्ट हुए। तो मीडियम यानी दोनों एक ही मीडियम में वेव्स यानी प्रोड्यूस हुए और उसी में डाइफ्रैक्ट हुए। ऑब्स्टिकल हमने रखा है और ऑब्स्टिकल के बीच हमने एक नैरो ओपनिंग छोड़ा है। इस नैरो ओपनिंग से जब वेव्स पास होंगे थ्रू दिस ओपनिंग, वेव्स पास होंगे तो पास होने के बाद ये बेंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह कॉर्नर के इर्द गिर्द बेंड हो जाएंगे। एंड दिस बेंडिंग ऑफ वेव्स आफ्टर पासिंग थ्रू एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। याद रखें, डाइफ्रैक्शन में ये बेंडिंग ऑफ वेव्स ये डिपेंड करेगा ओपनिंग पे। जो हमने यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग छोड़ा है इस पे डिपेंड करेगा। देखें, इन दो लाइनों के दरमियान ये देख ले, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरह ड्रा कर लूँ, ये तो यानी इमेज है। रिपल टैंक के स्क्रीन पे जो यानी हमें इमेज मिल रहा है ये उसका वेव डायग्राम है, ये उसका वेव डायग्राम है। एक्चुअली वेव किस तरह ट्रेवल करेगा? ये इस तरह ट्रफ और क्रस्ट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। वाटर वेव ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। दिस इज द मेन पोजीशन। अच्छा, अब इन दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये वेवलेंथ है। अब अगर यहाँ पे आप देख लें तो ये एक लाइन, let's say this blue line show crust, the blue line show crust and the white they show trough, crust and trough, या white
वाइट को क्या ले ले, वाइट को क्रस्ट ले ले क्योंकि ये ब्राइट होगा, और ये ब्लू क्या है, ये ट्रफ, ये ब्लू ट्रफ। तो देखिए दिस ब्लू लाइन is crust, the second blue line is crust, the third blue line is crust, and the white line they are trough. Okay, sorry, the white line are crust and the blue line are trough. तो किसी भी दो ट्रफ, कंसेक्टिव ट्रफ या दो क्रस्ट के दरमियान हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो ये दो ट्रफ ले ले, ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर वेवलेंथ, ये क्या है, वेवलेंथ है। ये आपको जो रेड लाइन नज़र आ रहे हैं, दीज आर वेवलेंथ बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब याद रखें कि अगर ये ओपनिंग, जिसको मैं डिनोट करता हूं चलो डी से, डी, दिस डी सिंबल शो ओपनिंग, ठीक है, ये उसका जो लेंथ है वो शो कर रहा है, एंड लेमडा शो वेवलेंथ, लेमडा शोज वेवलेंथ। अगर ओपनिंग, ये ओपनिंग स्मॉल हो वेवलेंथ से, वेवलेंथ बड़ा हो, ये वेवलेंथ ये बड़ा हो और ये ओपनिंग स्मॉल हो, यानी डी इज स्मॉलर देन वेवलेंथ, तो ये वेव ज़्यादा बेंड होंगे, ये ज़्यादा बेंड होंगे, ज़्यादा कर्व बनाएंगे, इस तरह ज़्यादा करली होंगे, ज़्यादा कर्व बनाएंगे। अगर क्या हो, ये ओपनिंग लेस हो वेवलेंथ से, या वेवलेंथ इज ग्रेटर देन ओपनिंग, wavelength is greater than opening, then the diffracted waves will be more curved, ये ज़्यादा curved होंगे, ज़्यादा bend होंगे। अगर सेकंड केस में देख लें, अगर ओपनिंग वो ग्रेटर हो वेवलेंथ से, ओपनिंग क्या हो, वो ग्रेटर हो वेवलेंथ से, ये ओपनिंग ग्रेटर हो, देखिए यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ओपनिंग ग्रेटर है वेवलेंथ से। वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ छोटा है एज़ कंपेयर टू ओपनिंग, ये वेवलेंथ है जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ वेवलेंथ। तो ये ब्लैक वेवलेंथ है और ये क्या है, ओपनिंग। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ओपनिंग ग्रेटर है वेवलेंथ से, ओपनिंग क्या है, ग्रेटर है वेवलेंथ से, ओपनिंग इज ग्रेटर देन वेवलेंथ। तो इस केस में ये डायफ्रेक्टेड वेव्स ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, सिर्फ यहाँ अगर आप देख ले तो यहाँ थोड़े से बेंड हुए हैं, यहाँ थोड़े से बेंड हुए हैं, वरना ऑलमोस्ट ये सेम है, यहाँ थोड़े बेंड हैं, अगर आप देख ले थोड़े से बेंड है, वरना ये ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। तो वेव्स, डायफ्रेक्टेड वेव स्ट्रेट कब होंगे, व्हेन द ओपनिंग इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव्स। इंसिडेंट वेव्स जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, दीज आर इंसिडेंट वेव्स। तो इस इंसिडेंट वेव्स का वेवलेंथ अगर स्मॉलर हो ओपनिंग के, यानी ऑब्स्टिकल के ओपनिंग से ये स्मॉलर हो, ठीक है, वेवलेंथ स्मॉलर देन द ओपनिंग ऑफ ऑब्स्टिकल, then the diffracted waves are almost straighter, ये almost straighter है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि डायफ्रैक्टेड वेव्स को ज़्यादा बेंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपका आंसर क्या है कि ओपनिंग को यानी स्मॉलर कर लें। यहाँ पे जो ओपनिंग है, जितना आप उसको स्मॉल करते जाएंगे, यहाँ पे ये वेव्स ज़्यादा बेंड होते जाएंगे। अगर आपको डायफ्रैक्टेड वेव्स थोड़े स्ट्रेट चाहिए, तो ये ओपनिंग को ज़्यादा कर ले, वाइड कर ले, ओपनिंग को क्या कर ले, वाइड कर ले। तो यहाँ जब आप वाइड करेंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, तो वाइड करने से ये जो ओपनिंग है
ये वेवलेंथ से ज़्यादा हुआ। ओपनिंग इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ, ओपनिंग इज़ ग्रेटर देन, ओपनिंग इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ, देन द डाइफ्रैक्टेड वेव्स विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेटर। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेटर होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, सिर्फ एंड पे थोड़े से कर्ल हैं, वरना ये स्ट्रेटर हैं। अगर आपको ज़्यादा बेंड वाले वेव्स चाहिए तो यहाँ पे ओपनिंग को स्मॉल कर लें, तो ये वेव्स ज़्यादा बेंड होंगे। इसी तरह आपको मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे वेव डायग्राम है, दिस वेव डायग्राम, ये वो हम क्या देख रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं। इमेज किस चीज़ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे। इमेज हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो यहाँ पे रेपल टैंक के ट्रे के नीचे स्क्रीन लगाए, उस पे हम ये यानी इमेज देख रहे हैं। वरना वेव्स का सही फॉर्म इस तरह क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमें सिर्फ लाइन नज़र आ रहे हैं, एक डार्क स्पॉट और एक ब्राइट। पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने बताया कि जो ब्राइट स्पॉट होगा वो क्रस्ट ऑफ द वेव होगा और डार्क स्पॉट वो ट्रफ ऑफ द वेव होगा। क्योंकि एक बार फिर बता रहा हूँ, ये क्रस्ट है वेव का, दिस इज़ क्रस्ट। जब इस पे रेज पड़ेंगे, किस चीज़ के रेज, लैंप के रेज, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। लेट्स से ये वाइट बोर्ड, दिस इज ब्राइट स्पॉट। इसी तरह ट्रफ को अगर आप देख लें तो ट्रफ डार्क स्पॉट बनाएगा। ट्रफ क्या बनाएगा, डार्क स्पॉट। ये वेव्स ट्रफ से, ये ट्रफ अगर आप देख लें, दिस इज ट्रफ, दिस इज ट्रफ। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारे रेज डाइवर्ज हो जाएंगे, एक स्पॉट पे नहीं होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ जो स्क्रीन पे स्पॉट बनेगा वो क्या होगा, वो डार्क होगा। तो ब्राइट शोज क्रस्ट एंड डार्क शो ट्रफ ऑफ द वेव, ट्रफ ऑफ द वेव। स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।